अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। वअला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। इश्क दा ज़ैक़ा ज़ौक़ वाला जिस चख लिया सोई जानदाई। इश्क दा ज़ैक़ा ज़ौक़ वाला जिस चख लिया सोई जानदाई। हर एक नूं कद परख होंदी कोई लख थी एक पहचान दाई। मुअज़्ज़ज़ सामईनो नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि ये माह मुबारक जुमादिल ऊला शरीफ का है, तो आप फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह को हमारे लिए बाइस बरकत बाइस रहमत बनाए। और मेरा रब इन मुक़द्दस घड़ियों का सदका फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमान बस रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमा कर उनको फ़तह से हमकिनार फरमाए। मैंने जो आज आया करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक ऐसी शान को बयान फरमाया है जो बड़ी मुनफरिद है, जो तमाम से जुदा है। मेरा रब इरशाद फरमाता है वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ मेरा हबीब, आपका रब आपको अन करीब इतना अता फरमाएगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। आपका रब आपको अन करीब इतना अता फरमाएगा आप राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह ताला महबूब बनाया है हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। खालिक कायनात मुहिब है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके महबूब हैं। मुहिब कहते हैं प्यार करने वाले को, और महबूब उसे कहते हैं जिससे प्यार किया जाए। और ये आप दुनिया के अंदर देखते हैं कि जो जिसका महबूब होता है तो मुहिब अपने महबूब को राज़ी करने के लिए हर हद तक जाता है। अगर बेटे से मोहब्बत हो ना, बेटा महबूब हो,
तो बाप मुहिब बन गया। तो अब बाप जो है वो हर हद तक जाएगा, यहाँ तक कि अगर बाप की जान देने से बेटे की जान बचती हो तो बाप अपनी जान भी निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। ये उसकी मोहब्बत है, क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार करता है, उसे महबूब रखता है, वो सब कुछ लुटाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। वो कहता है मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा जो कुछ भी है वो इसी का ही तो है, ये जान भी इसी की है। और ये आप अक्सर देखते रहते हैं, जब वो बच्चे घर के अंदर बीमार हो जाए ना तो वालिदैन हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी जिंदगी भी इसे अता फरमा दे, इसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा और मेरी जिंदगी इसको अता कर दे, इसकी लंबी जिंदगी अता कर। क्यों? बाप को मोहब्बत है बेटे से, वो प्यार करता है उससे। और जिसको जिससे प्यार हो, बंदे को सबसे ज्यादा जो प्यारी चीज है वो अपनी जान है। हर बंदा अपनी जान से बड़ा प्यार करता है। माल दे सकता है, समझ में आता है भाई और आ जाएगा, इसको दे दिया माल और मिल जाना है। कोई दुनियावी कोई मालो दौलत थी तो वो दे दी, जिससे प्यार करता है तो उसे यकीन है कहीं और से मिल जाएगा। लेकिन जान का तो पता है ना कि जान एक ही है, इसके बाद नहीं मिलनी। लेकिन अब बेटा क्योंकि महबूब है तो अब बाप मुहिब हुआ, तो अब वो मोहब्बत करने वाला अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। पूछे भाई क्यों? वो कहेगा मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मेरा महबूब है। और ये भी ज़हन नशीन रखें, प्यार और चीज है, मोहब्बत और चीज है। मोहब्बत हर एक से नहीं की जा सकती, प्यार किया जा सकता है, मोहब्बत हर एक से नहीं की जा सकती। और अल्लाह ताला ने महबूब भी एक बनाया है। आप देख लें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया कराम हैं, अल्लाह ताला का महबूब कोई भी नहीं है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम सफ़ीउल्लाह हैं, जनाब नूह अलैहिस्सलाम नजीहुल्लाह हैं, जनाब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह हैं, जनाब सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह हैं, और जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप खलीलुल्लाह हैं, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं। लेकिन मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह हैं। यानी पूरे नबियों में से अल्लाह ताला ने जिनको अपना हबीब बनाया है उनका नाम नामी इसमें गरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। और रब ताला ने दो महबूब इसलिए भी नहीं बनाए कि अगर दो महबूब होते तो एक से मोहब्बत ज्यादा हो जाती, तो हो सकता था दूसरे के दिल के अंदर कोई खराश आ जाती। रब ताला ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि कोई दूसरा हो उसके दिल के अंदर खराश आए। फरमाया हबीब महबूब तो एक ही है। और ये शेर आप अक्सर सुना करते हैं, ये किताबों के अंदर भी लिखा होता है कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। मोहब्बत एक से ही की जाती है, हजारों से मोहब्बत नहीं होती है। आप ज़ौक़ से सुनना चाहेंगे, मैं वैसे सुना देता हूँ। वो कहने वाला कहता है चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। फरमाया जनाब आदम अलैहिस्सलाम मेरे सफ़ीउल्लाह हैं, नूह अलैहिस्सलाम नजीहुल्लाह है, मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है, इस्माईल
अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह है। फरमाया ओहो मेरे सोने हबीब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह है, लेकिन आपका मकाम ये है आप ला नजीउल्लाह न सफ़ीउल्लाह न कलीमुल्लाह ना ज़बीहुल्लाह न खलीलुल्लाह, बल्कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी कमालात नबियों में रखे थे, जितनी भी शाने नबियों को अता की थी, जितने भी रुतबे नबियों को दिए थे, ऐ मेरा सोना हबीब मैंने वो तमाम के तमाम रुतबे, तमाम के तमाम कमालात, तमाम की तमाम शाने तुझको अता करके तुझको हबीबुल्लाह बना लिया है। सारे के सारे रुतबे, सारे के सारी शाने जितने भी नबियों को अता की थी वो सारी की सारी आपको अता कर अपना हबीबुल्लाह बना लिया है। और फिर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कायनात में जलवागर हुए ना, तो जिस तरह सूरज के निकलने से सितारे चांद छुप जाते हैं ना, ऐसे ही जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेसत पाक हुई ना, जितने भी अंबियाए कराम थे सारे के सारे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में छुप गए। और ये जो आफ्ताब है ये क़यामत तक रहेगा और क़यामत के बाद तक नाम रहेगा। और आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मकाम है ना, जो रुतबा है अंबियाए कराम में, वो कैसा है? आप फरमाते हैं क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। अंबियाए कराम की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं कि पता नहीं कितने नबी हैं। हम कहते हैं 1,24,000 कमो पेश, क्योंकि बादों के नाम किताबों के अंदर मौजूद है, बाद ऐसे हैं जिनके नाम मौजूद ही नहीं है। तो हो सकता है अगर हम 1,24,000 कह दें उससे कम हो तो फिर भी ये भी बात दुरुस्त नहीं है। और अगर ये कह दें कि ज्यादा है और वो ज्यादा ना हो तो फिर ये भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए हम जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम कहते हैं 1,24,000 कमो पेश अंबिया कराम, ताकि जितने भी हैं वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल हो जाए। और आला हज़रत फरमाते हैं जितने भी नबी हैं, जितने भी अल्लाह के नबी हैं, सारे के सारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत के अंदर छुप गए हैं। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत पूरी कायनात के अंदर रोशन है। आप अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, ओ क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, क्यों सबसे वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूलों से
आला हमारा नबी सब रसूलों से आला और कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए। आला हज़रत कहते हैं हमारे ऐसे अमल है कि अल्लाह ताला हम पे इतना करम करे, हमारे पास इतने अच्छे अमल हैं कि अल्लाह ताला हम पे राजी हो जाए। हमारे पास पल्ले तो अमल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी रब रहमतें फरमाता है, फिर भी रब रहमतें फरमाता है। हम गुनाह करते हैं, रब फरमाता है गुनाह कर लिया, आप भी आजा मेरी बारगाह के अंदर, आप भी आजा मेरी बारगाह के अंदर, मेरी बारगाह में तौबा कर, तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा, आना मेरी बारगाह के अंदर। ये कुरान पाक के अंदर रब इरशाद फरमाता है कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, या बंदा नेकियां करता है और फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है गुनाह करने के बाद, अल्लाह फरमाता है मैं तेरी उन बदकारियों को नेकियों के अंदर तब्दील फरमा दूंगा। ये तो कुरान का फैसला है। या अल्लाह तो इतना करम क्यों करता है, क्यों इतना अता करता है? रब फरमाता है तुम्हारे मुंह को थोड़ी कर रहा हूं, मैं तुम्हारे मुंहों को थोड़ा देख रहा हूँ। तो या अल्लाह फिर किसकी तरफ देख रहा है? रब फरमाता मैं तो अपने हबीब की तरफ देख रहा हूँ ना, कि तुम मेरे उसके उम्मती हो, मेरे महबूब के गुलाम हो। मैं तुम्हें देखूं या अपने हबीब को देखूं? मैं तो अपने हबीब की वजह से तुम पर इतना करम किए हुए हूँ। और फिर जो लोग कहते हैं कि नहीं जी फिर छोड़ो नबी को, सीधा चलें अल्लाह के पास, अल्लाह से करें बात। अल्लाह तो अपने हबीब के बगैर कुछ अता नहीं करता। अल्लाह अपने हबीब के बगैर हमारी दुआएं भी कबूल नहीं फरमाता। तो हम सीधा अल्लाह ताला की बारगाह में बख्शिश के कैसे तलबगार हो सकते हैं? अल्लाह हज़रत फरमाते हैं जो भी देता है अल्लाह अपने हबीब की वजह से देता है, वरना हमारे कहाँ मुंह। अल्लाह हज़रत इसलिए बात बयान कर रहे हैं, कहते हैं खल्क से औलिया औलिया से रसूल और सब रसूलों से आला हमारा नबी और कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है, नाम हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये जंग के अंदर जंग लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते ना तो उनकी आंख के अंदर तीर लग गया, जिसकी वजह से ये आंख बाहर आ गई। आंख का जो अंदर वाला ढिल्ला था ना वो बाहर आ गया, और एक आंख की बिनाई भी चली गई क्योंकि ढिल्ला जो बाहर आ गया आंख का। अब उसको हाथ पे उठाते हैं, यूं तली के ऊपर रखा हुआ है, हजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, हजूर की बारगाह में आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुलाम कैसे आए हो? अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह ये आंख निकल गई है, आपके दरबार के अंदर हाजिर हुआ हूँ, करम फरमाइए, करम फरमाइए, हुजूर मेहरबानी फरमाइए। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ कर नहीं सकते थे, तो हुजूर फरमा देते जाओ किसी डॉक्टर के पास, किसी तबीब के पास, किसी हकीम के पास, किसी मुआलिज के पास, मेरे पास क्या करने आए हो? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उन्होंने ये बात की ना तो हुजूर ने ये कुछ भी नहीं फरमाया कि जाओ किसी के पास, तबीब के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, किसी के पास नहीं भेजा, क्योंकि सहाबा भी जानते थे, सहाबा आए भी इसीलिए थे, वो जानते थे जो काम कोई नहीं कर सकता वही काम तो मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमा देते हैं, वही तो वो काम कर देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ये आँख लेकर आए।
या रसूलल्लाह तकलीफ की हालत में, परेशानी के आलम में आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ, करम फरमाए। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब तवज्जो फरमाई ना, तो किसी कहने वाले ने उस बात को बयान किया। कहने वाला कहता है हजूर के साहबी हजूर की बारगाह में आए और आकर अर्ज करते हैं, खुले बूहे वेख के गमहा दे मारे आ गए, खुले बूहे वेख के गमहा दे मारे आ गए, खुले बूहे वेख के गमहा दे मारे आ गए, सुन दिला दिया महरमा दर्दा दे मारे आ गए, सुन दिला दिया महरे दर्दा दे मारे आ गए। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूं हाथ के ऊपर अपनी आँख खुलिए बैठे हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लगाया, अब उस ढेले को उठाया, आँख के ऊपर फिट किया, वहाँ रख दिया। अब हज़रत कतादा से पूछे, ओ करीम आका के गुलाम, अब बताब कैफियत क्या है, अब बताब नजारा क्या है, अब बताब रोशनी कैसी है। अर्ज करते हैं, ओ लोगों ये वाली आंख दुरुस्त, ये वाली आंख निकल गई है। और होता ऐसे है, जो चीज एक दफा ऐसी हो जाए रोशनी कम हो जाती है, पहले जैसा नजारा नहीं मिलता, पहले जैसी वो रोशनियां नहीं होती। लेकिन सुनो मोहम्मद अरबी का कमाल सुनो, मोहम्मद अरबी का चर्चा सुनो, मोहम्मद अरबी की अजमत और इफ़्फ़त को देखो। यो हुजूर ने लुआब दहन आंख में लगाया, फिर आंख को वहां लगाया। फरमाते इतना नजर जो आंख दुरुस्त सी उससे नहीं आता था, और जितना नजर मोहम्मद अरबी के लुआब से लगी हुई आंख से नजर आता है। फिर हम क्यों ना चाहिए, कौन देता है, ये हजूर ही तो दे रहे हैं ना, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मिलके आवाज आनी चाहिए, सबसे वाला अपने मौला का प्यारा मेरा रब इरशाद फरमाता है, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ऐ मेरा हबीब अन करीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा, आप राजी हो जाएंगे। मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे करीम आका नमाज पढ़ रहे हैं और मुँह बैतुल मक़दस शरीफ की तरफ है, क्योंकि पहले किबला वो है जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मूसा तक काबा रहा, किबलातुल्लाह काबातुल्लाह वो काबा रहा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा तक काबा रहा बैतुल मक़दस। अब हुजूर के दिल के अंदर ये ख्याल आया, क्यों ना हो
जिसकी तरफ मुंह करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाजें पढ़ा करते थे, उसी को रब किबला बना दे। वजह क्या है? क्योंकि अब मक्का से हिजरत हुई मदीना की तरफ, अब मदीना में जाकर काबतुल्लाह की तरफ मुंह नहीं होता है। अब दिल के अंदर ख्याल आया, इधर नमाज में है, इधर नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, दिल के अंदर ख्याल आया काबतुल्लाह 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 की तरफ मुंह हो जाए और वो किबला बन जाए। इधर अल्लाह कुरान की आयतें बयान फरमाता है, नबी के दिल के अंदर ख्याल आया, यूं आसमां की तरफ चेहरे को उठाया, उधर रब ने अपने हबीब की अदा को कुरान का हिस्सा बनाया, रब ने कुरान का हिस्सा बनाया। मेरा रब फरमाता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्वल मस्जिदिल हराम। फरमाया हबीब तेरी ये तमन्ना है, बार बार आसमां की तरफ चेहरे को उठाता है, दिल के अंदर ये आरज़ू है काबा हो ये, काबा हो ये, किबला बने ये। फरमाया हबीब जैसे ही खड़े हो मुंह को फेर दो, मुंह को फेरना आपका काम है, काबतुल्लाह को किबला बनाना मैं खुदा का काम है। अच्छा हुजूर ने जब मुंह को फेरा है तो पीछे नमाज ही थे नहीं, साहबा नमाज नहीं पढ़ रहे थे। कभी किसी मौलवी से सुना है भाई जब हुजूर ने अपने चेहरा मुबारक को फेरा हो तो किसी साहबी ने कहा यार रसूल अल्लाह तुसी फेर लो, तो फिर मैं तो नहीं फेरना क्योंकि मैं तो ऐदा ही मुंह करके पढ़नी है। कहते किसी मौलवी को सुना है? जिंदगी में नहीं सुना। जो अगर ये बात आप मानते हैं कि हुजूर अपने रुख अनवर को नमाज में फेर ले तो साहबा भी फेर लेते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं मानते हो कि अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा को इख्तियारात अता फरमाया, जो चाहे जिसके लिए चाहे वो आप कर सकते हैं। और किसी साहबी से अगर पूछे भाई आप नमाज में खड़े थे तो आप नमाज के अंदर हैं तो आप तो ना फेरते, हुजूर ने तो फेर लिया, आप रहने देते, आप ना फेरते। डॉक्टर इकबाल की जुबानी वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं क्या करम किया तेरी याद ने मुझे सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए तेरी याद में, और मुझे काम क्या था रुको से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्श पाकी तलाश थे जो झुका रहा मैं नमाज में, तेरे नक्श पाकी तलाश थे जो झुका रहा मैं नमाज में। हुजूर के साहबा कहते हैं हम तो नमाज अदा करते हैं अदाए मुस्तफ़ा की बिना पर। ये हुजूर ने ऐसे सजदा किया, हम भी ऐसे सजदा करते हैं, हुजूर ने ऐसे रुकू किया, हम भी ऐसे रुकू कर रहे हैं। नमाज तो नाम ही हुजूर की अदाओं को अपनाने का है।
और मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रुख अनवर को फेरा दौरान नमाज फेरा। किसी एक साहबी ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह ये आपने क्या, दौरान नमाज आपने फेर लिया। रब तआला फरमाता है हबीब ये तेरी रजा है ना कि काबा वो हो, मेरी भी रजा ये है किबला ये बन जाए। ये आपके लिए किबला बना दिया और क़यामत तक अब यही किबला रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हर एक बंदे की तमन्ना तलब यही है, आरज़ू यही है कि या अल्लाह तू मुझ पे राजी हो जा, तू मुझ पे राजी हो जा। हर एक बंदे की तमन्ना ये है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मल फ़र्क़ु बैनल कलीमी वल हबीबी, या अल्लाह कलीम और हबीब के दरमियान फ़र्क क्या है? या अल्लाह कलीम और हबीब के दरमियान फ़र्क क्या है? कलीम किसे कहते हैं, हबीब किसे कहते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया अल कलीम यामलु बिरिदाई मौला वल हबीब यामलु मौलाहु बिरिदाईही। फरमाया कलीम उसको कहते हैं जो अल्लाह की रज़ा को चाहे और हबीब उसको कहती हैं जिसकी रज़ा को खुद खुदा चाहे, जिसकी रज़ा को खुद खुदा चाहे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल्लुहुम यतलुबूना रिदाई व अना अतलुबु रिदाका या मुहम्मदा। फरमाया मेरा सोना हबीब नमाजी हो, वली हो, गौस हो, अब्दाल हो, कुतब हो, जो कोई भी हो, हर एक की तमन्ना ये है या अल्लाह तू राजी हो जा, तू राजी हो जा, तू राजी हो जा। लेकिन हबीब सुन कुल्लुहुम यतलुबूना रिदाई, हर एक बंदा मेरी रज़ा को चाहता है। व अना अतलुबु रिदाका या मोहम्मद। फरमाया है सोने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरी रज़ा का तलबगार खुद खुदा मैं हूं। और आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। फरमाया सारी कायनात अल्लाह की रज़ा को चाहती है, पर या रसूल अल्लाह आप वो हैं जिनकी रज़ा को खुद खुदा चाहता है। और जिस पे मेरे हबीब राज़ी हो जाए, जिस पे मेरे हबीब राज़ी हो जाए, फिर वो मकाम कैसे का मालिक बन जाता है। फिर आखिरी वक्त भी हो ना तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो कलमा पढ़ लेना तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा देते हैं कि इसको मेरे रब ने जहन्नम से बचाकर जन्नत का हकदार बना दिया है। ये हैं जिन पे हबीब राज़ी हो जाए, और जो हबीब पे राज़ी हो जाए इंशाअल्लाह अगला जुमे पे यहीं से बात करेंगे। तो आप फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।